हरे कृष्णा। आज शनिवारी एकादशी मिश्रित द्वादशी है। आइए श्रवण करते हैं पीपल और तुलसी माता की कथा और साथ के साथ शनिवार व्रत कथा का इस वीडियो में रसवादन करेंगे। एकादशी माता की कथा भी वीडियो में सुनेंगे, बस आप अंत तक बने रहें। आरंभ करते हैं। सबसे पहले आज शनिवार शनिदेव की कहानी सुन लेते हैं। कहा जाता है एक समय की बात है, सभी नवग्रह तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद खूब छिड़ गया था कि इनमें सबसे बड़ा कौन है। सभी आपस में लड़ने लगे और कोई निर्णय न होने पर देवराज इंद्र के पास निर्णय लेने पहुंचे। देवराज इंद्र भी घबरा गए और उन्होंने निर्णय में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय लेने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से खूब चिंतित थे, क्योंकि वह जानते थे जिस किसी को भी छोटा बताया वह क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रत्न, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनाए और उन्हें इसी क्रम में रखा। फिर उन सबसे निवेदन किया कि आप अपने अपने स्थान पर जो है पदास्थ हो जाइए, अर्थात सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में लगा हुआ था, इस कारण से शनिदेव बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने जानबूझकर ऐसा किया है। वह खूब गुस्से में हो गए और बोले, राजा तुम मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना और मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, वह बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़ों को विनाश किया है। श्री रामचंद्र जी 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानर सेना के हाथों हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहां से चले गए। प्रिय श्रोताजनों, अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आ गई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए। उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुन अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। राजा जो ही उस पर बैठे वैसे ही घोड़ा सरपट वन की ओर दौड़ा और भाग गया। भीषण वन में वह पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दे दी। तब वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया। वहां अपना नाम उज्जैन निवासी वीका उन्होंने बताया। वहां एक सेठ के दुकान में उसने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने साथ ले गया। वहीं उसके घर पर एक खूंटी पर हार लटका हुआ था, जिसे खूंटी निगल रही थी। थोड़ी देर में हार पूरा गायब हो गया। तब सेठ ने के आने पर देखा कि हार तो पूरी तरह से गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है। उसने वीका को कोतवाल के हवाले कर दिया और वीका को पूर्ण रूप से पकड़वा दिया। इसके बाद फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां एक तेली तेल निकाल रहा था, जिससे उस पर खूब दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को खूब हाँक रहा था। उसी समय राजा की शनि की जो दशा थी वह खत्म हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहां की राजकुमारी मन भावनी को उसका गाना इतना पसंद आया ना कि उसने मन ही मन उसे जो है ब्याहने का अपने मन में प्रण ले लिया और उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी, ऐसा सोच लिया। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया है, अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन से उठते ही वह आमरण अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी के साथ करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुला लिया और विवाह के लिए तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो भी गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा
पड़ेगा और व्रत करेगा, शनि संबंधी दान करेगा, उसे मेरी दशा का कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी तुरंत ही वापस दे दिए। प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। वीका ने उसे बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, जिससे इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर से निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा जो खूंटी हार निगल रही थी वही उस हार को अब उगल रही है, अर्थात उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरें देकर राजा को धन्यवाद किया और विदा किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या श्री कौरी से विवाह करने का और निवेदन किया। राजा ने सहर्ष इसे स्वीकार किया। कुछ समय बाद राजा अपने दोनों रानी मनभावनी और श्री कौरी को उपहार सहित संपूर्ण मान सम्मान से अपनी नगरी उज्जैन चल दिए। वहां राजा के राज्यवासियों ने सीमा पर उनका खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया है, जबकि शनिदेव ही सबसे बड़े हैं, उनकी पूजा ही सर्वोपरि है। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा और व्रत होने लगे। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बताने लगी। जो कोई भी शनिदेव की इस कथा को पढ़ता सुनता सुनाता है, शनिदेव उस पर खूब कृपा बरसाते हैं। और शनिदेव न्याय के देवता है। जो जिस स्वरूप में कर्म करता है तुरंत ही न्याय और कर्म के फल देता उसे सब कुछ प्रदान करते हैं, उसके सारे दुखों को दूर करते हैं। व्रत के दिन इस कथा को अवश्य से ही पढ़ना चाहिए। प्रेम से बोलिए शनिदेव भगवान की जय। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि हे मधुसूदन जी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महत्व तो आपने मुझे सुना दिया है। अब आगे आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और इसके महत्व के बारे में भी हम सभी को वर्णित कराएं। कृपया करके आप सारी बात कहने की दया कीजिए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सर्वश्रेष्ठ एकादशी है और यह एकादशी त्रिलोक में मुख्य एकादशी है। अब मैं पापनाशिनी पुराण की यह कथा कहता हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। कुबेर नाम का एक राजा अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा श्री भूतनाथ श्री भगवान शंकर जी की पूजा में सदा ही मग्न रहता था। पूजन हेतु पुष्प लाने वाला जो मनुष्य था उसका नाम हेमवाली था और उसकी स्त्री का नाम विशालाक्षी था। एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री के कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देवगृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय बीत गया था। राजा पुष्पों की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में बहुत मग्न हो चुका था। उसको पुष्पों का ध्यान एक रत्ती भी नहीं था। अत्यंत समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र जाओ और अनुसंधान करके बताओ कि यह हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी आखिर क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोध युक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है, अतः वह अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा होगा। यक्षों के वचन को सुनकर राजा ने और अधिक क्रोधित होकर उसको बुलाने की आज्ञा दी। उधर हेममाली को भी अपना दोष ज्ञात हो चुका था, अतः भय से व्याकुल होकर कांपता हुआ राजा के सामने वह आया। उसको देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक वचनों से कहा, अरे पापी दुष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा रोगी कुष्ठ रोग से जीवन यापन करेगा। राजा के मुख से इन वचनों को निकलते ही जो वह रोगी था अर्थात हेममाली था, वह अपने स्थान से अचानक नीचे गिर गया और कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अत्यंत ही कष्टपूर्ण जीवन जीने लगा। परंतु ऐसी दशा में भी उसे भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से प्राचीन स्मृति जो है, जो अर्थात जो उसने प्राचीन कर्म किए थे वह सब याद थे, अर्थात वह
नष्ट नहीं हुए थे, वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करता हुआ विंध्याचल की ओर चला गया। वहां पर उसको श्री मार्कंडेय मुनि से साक्षात्कार हो गया। वह अत्यंत ही नम्र पूर्वक रुदन करते हुए ऋषि को प्रणाम कर उनके आश्रम में बैठ गया। जब मार्कंडेय मुनि ने उनको अत्यंत पीड़ित अवस्था में देखा तो दया के वशीभूत होकर अपने समीप उसको बुलाया और कहा कि किस प्रकार और किस तरह से कष्ट तुम्हें प्राप्त हुए हैं। मुनि के प्रेम पूर्वक दया वचनों को सुनकर उसने अपनी संपूर्ण पूर्व कथा को उनके सामने सुनाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे मुनि, अब आप मुझको कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे यह कष्ट से मुझे पूर्ण रूप से मुक्ति मिले और मैं पूर्व की भांति हो जाऊं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, अच्छा, मैं तुमको एक व्रत का उपदेश देता हूं जिसको ध्यान पूर्वक सुनो, जिससे तुम्हारे सारे कष्ट से तुम निवृत्त हो जाओगे। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में एक चमत्कारी योगिनी एकादशी आएगी, उसका तुम व्रत करो। उसके प्रभाव से तुम्हारे सब तरह के कष्ट, रोग, दोष और कुष्ठ रोग से निवृत्ति होगी और सब सुख तुम्हें ही मिल जाएंगे। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर उसने पूर्व भक्तिपूर्ण उसे प्रणाम किया, अर्थात मुनिजन को प्रणाम किया तथा वह अत्यंत आशावान और आनंदित होकर उनके कथन अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से योगिनी एकादशी का व्रत करने लगा। इसके पश्चात व्रत के प्रभाव से उसके रोग और कष्टों से उसे मुक्ति मिली। वह पहले की भांति शुद्ध और बहुत सुंदर रूपवान हो गया। हे राजन, इस प्रकार इस कथा का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। इसका महत्व भी अद्भुत है। यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का फल तत्काल प्रदान करता है। यह फल योगिनी एकादशी व्रत का अत्यंत श्रेष्ठ और सुगम कहा गया है। इस व्रत को मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। यह व्रत पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, धन इत्यादि की परेशानी को दूर कर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति कराता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, महालक्ष्मी की जय हो। हे श्री नारायण भगवान, जैसे आपने समस्त रोग, दोष, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, संकट से हेममाली को मुक्ति दिलाई, ठीक उसी तरह से आज जो भी प्रिय श्रोताजन सच्चे भाव सच्चे मन से इस कथा को सुन रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, उनके जीवन के सभी तरह की कष्टों का निवारण करना और सदा सर्वदा उनके जीवन में खूब खुशियां देना। पीपल पेड़ में त्रिदेवों का वासा माना जाता है। ऐसे में इन सर्वश्रेष्ठ दिनों में पंच देवी देवताओं का ध्यान कर पीपल देवता को नमस्कार कर इन कथा का श्रवण किया जाए तो अनंत अनंत गुना लाभ मिलता है। शास्त्रों में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी थे। उनके घर में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी, बस दुख इस बात का था कि कोई भी उनके संतान नहीं है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी नियम से रहते थे। दोनों का नियम था कि वह रोज पीपल वृक्ष को सींचने जाया करते थे। पीपल सींचने के लिए वह घर से कोसों दूर जाया करते थे। समय बीतता गया लेकिन उनका यह नियम नहीं बदला। वह दोनों नियमित रूप से यही प्रभु जी से प्रार्थना करते कि प्रभु जी हमारा नियम कभी न टूटे। भगवान को भोग लगाते थे। अब बुढ़ापा भी खूब नजदीक आ गया था, इसलिए कोसों दूर जाकर पीपल को सींचना उन्हें थोड़ा सा परेशान करने लगा और इतना काम भी नहीं हो पाता था। तब ब्राह्मणी अब थक सी जाती थी और ब्राह्मण ब्राह्मणी के अभी कोई संतान थी नहीं। बूढ़े हुए तो ब्राह्मणी सोचती थी कि हमारे कैसे पार लगेगी, हमारे तो कोई बेटा बहू भी नहीं है जो थोड़ा बहुत काम कर ले और हमें थोड़ा सा आराम भी दे और हमारा नियम भी ना टूटे। इस तरह सोचते सोचते बहुत चिंता करती और थक जाती थी। घर भी पीपल वृक्ष से कोसों दूर था। आने जाने में खूब परेशानी होने लग गई थी। अब वापस घर आते और घर के भी काम निपटाते थे। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी पीपल सींचने के साथ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी करते थे। अब तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा उदास और ब्राह्मणी भी परेशान रहने लगी और सोच में पड़ गई। यह सब देखकर ब्राह्मण बहुत अधिक दुखी रहता कि उसकी ब्राह्मणी बहुत अधिक परेशान है और ब्राह्मण कहता कि अब बहू तो ले आऊं, परंतु ब्राह्मण कहते अरे भगवान कोई हमारे पुत्र ही नहीं है तो बहू कहाँ से लाऊं। तब ब्राह्मण कहते हमारे पास संपदा की तो कोई कमी नहीं है, बस एक बहू कहीं से आ जाए तो सब काम हो जाए। तब ब्राह्मण ने सोचा और ब्राह्मणी से कहा ठीक है, तुम थोड़ा सा आटा ले आओ और उसे एक पोटली में बांधो। और ब्राह्मण ने उस पोटली को 4 सोने के सिक्के भी डाल दिए और ब्राह्मण बहुत दूर ढूंढने के लिए इस पोटली को लेकर चला गया। ब्राह्मण चलते चलते कहीं दूर गांव में गया तो ब्राह्मण किसी गांव में पहुंचा। वहां लड़कियां मिट्टी से खेल रही थी और घर बना रही थी। ब्राह्मण
वहीं बैठ गया। उन लड़कियों को खेलता हुआ देखने लगा। ब्राह्मण ने देखा कुछ लड़कियां तो घर बना रही हैं, कुछ उन्हें तोड़ रही हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की अपना घर नहीं तोड़ती है। उस लड़की की सहेली से कहती है कि तू भी अपना घर तोड़ दे। तब वह लड़की कहती है नहीं, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, यह घर बड़ी मुश्किल से बनता है तो मैं इसे कैसे तोड़ सकती हूँ। ब्राह्मण को वह लड़की खूब पसंद आई। सब लड़कियां खेल खत्म करके अपने घर चली गई। ब्राह्मण उस लड़की के पीछे पीछे चलने लगा। फिर वह ब्राह्मण उस लड़की से कहते हैं कि बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, क्या तुम मुझे खाना बनाकर दे सकती हो। तो लड़की कहती है ठीक है, आप मेरे घर चलिए। ब्राह्मण उनके घर जो है उनके साथ साथ चल दिया। घर पहुंचकर उस लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ यह ब्राह्मण देवता आए हैं, यह 2 दिन से भूखे प्यासे हैं, आप इन्हें कुछ खिला दो ना। तो माँ कहती है बेटी, मैंने तो खाना खा लिया है, अब घर में कुछ भी नहीं है। तब लड़की ने ब्राह्मण देवता से कहा, हमारे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, हम आपको भोजन नहीं करा सकते। तो ब्राह्मण ने कहा, बेटा आटा तो मेरे पास पड़ा है, बस तुम इससे भोजन बनाकर और 2 रोटी मुझे दे दो, मुझे खूब भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। लड़की ने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। वह आटा ले गई और अपनी माँ को दे देती है। माँ ने जैसे ही आटा छाना तो उसमें से 4 सोने की मोहरें निकलती है। सोने की मोहरें देखकर वह अपनी बेटी से कहती है कि यह ब्राह्मण देव को दे दो। लड़की ब्राह्मण देव को मोहरें दे देती है। तो ब्राह्मण कहते हैं बेटी तुम इसे रख लो, हमारे पास तो बहुत पैसा है, हमारे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। लड़की को सिक्के अपने पास रखने के लिए उसने दे दिए। इतने में लड़के के पिता भी आ जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होती है। ब्राह्मण खाना खा लेते हैं। लड़की के पिता सोचते हैं यह ब्राह्मण तो बहुत अमीर है। फिर लड़की के पिताजी उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि ब्राह्मण देव आप आगे कहाँ जा रहे हैं। ब्राह्मण कहते हैं मैं अपने बेटे की शादी के लिए बहू ढूंढने जा रहा हूँ, मेरा बेटा काफी पढ़ा लिखा है, 12 वर्ष बाद वह अब लौटने ही वाला है। लड़की के पिता ने विचार किया कि यह ब्राह्मण तो बहुत धनवान है और मेरी भी बेटी है, मेरी बेटी की शादी क्यों ना इसके बेटे से हो जाए, तो वह बहुत ही अच्छा समय हमारा आ जाएगा। तब लड़की के पिता ने कहा अगर आपको ठीक लगे तो आपके लड़के का विवाह मेरी बेटी से करा देना चाहिए। यह सुनकर ब्राह्मण देव तैयार हो गए। तब ब्राह्मण ने शकुन के तौर पर एक नारियल और 1.25 रुपए दिए। फिर ब्राह्मण देव ने कहा मेरा बेटा तो 12 साल बाद अब आने ही वाला है। फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं और ब्राह्मण वापस घर लौट आया। घर आकर ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा कि आप विवाह कर उस लड़की को घर ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, शादी कैसे करेंगे। तो ब्राह्मण ने कहा खांडे के साथ विवाह कर दो। तब ब्राह्मण अपनी बहू को लेने के लिए उसके घर गया और उन्होंने लड़की के माता पिता से कहा मेरा पुत्र तो 12 वर्ष के बाद करीब करीब आ ही जाएगा, आप चाहें तो एक तो इस घड़े के साथ इसका विवाह कर सकते हैं। लड़की के माता पिता भी इस बात पर राजी हो गए। इस तरह लड़की का विवाह घड़े के साथ करा दिया गया। वह बहू बनकर उनके घर आ गई। बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती और ब्राह्मण ब्राह्मणी पीपल सींच कर आते तो पूरे घर का सुंदर तरीके से काम किया हुआ उन्हें मिलता। ब्राह्मण ब्राह्मणी भी इस कार्य से बहुत खुश हो गए। एक दिन की बात है, ब्राह्मणी के घर में आग खत्म हो गई। तब बहू पड़ोसन के वहां आग लेने के ले गई। उसने कहा मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे सास ससुर आने वाले होंगे, मुझे जल्दी से उनके लिए भोजन तैयार करना है। तब पड़ोसन ने कहा तुम किसकी बहू हो। तो उसने कहा मेरा पति काशी पढ़ने गया है। तो पड़ोसन ने बहू से कहा तुमको तो जो है यहाँ पर पागल बनाया जा रहा है, उनका कोई पुत्र नहीं है, हमने कभी कोई इनका पुत्र देखा ही नहीं है, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तुम ऐसे ही यहाँ लेकर आए हैं तुम्हें। पड़ोसन ने बहू के बहुत कान भर दिए। बहू ने घर आकर बेमन से आज खाना बनाया, जेवर उतार दिए और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। सास ससुर की जो है नाराजगी उसने दिखाई। उसने कहा कि आज सास ससुर आ जाए तो फिर संपूर्ण रूप से उन्हें पूरी बात बताऊंगी। उसने बहू ने आज खाना तो बनाया परंतु खाने में कोई स्वाद नहीं था, नमक लाल मिर्च खूब भर दिया था और बहू खूब आज गुस्से में थी। आज तो खाना बहुत ही
खराब बना है, किसी ने घर को अच्छी तरह से लीपा भी नहीं है और किसी भी तरह से वह कार्य में आज मन नहीं लगा रही थी, क्योंकि मन ही मन उसके मन में ये बात चल रही कि आज मेरी जिंदगी खूब फीकी हो गई है। तब ब्राह्मणी समझ गई कि मेरे बहू के किसी ने आज कान भर दिए, उसको पता चल गया है कि मेरे बेटा है ही नहीं। तो फिर ब्राह्मणी बेचारी क्या कर दी, दूसरे दिन पीपल सींचने के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी जाने लगते हैं। तो बहू अपनी सास से कहती है, आपने मुझे 6 कोठे की चाबी दी है लेकिन 7वें कोठे की चाबी नहीं दी है, मैं कौन सी बहू हूँ आपकी? तो उसने कहा, ऐसी बात नहीं बेटा, मैंने तो ऐसे ही चाबी नहीं दी थी, यह लो चाबी। और पीपल सींचने के लिए वह चुपके से भगवान का नाम जाप करते हुए चले गए और पीपल सींचते समय भगवान विष्णु का नाम लेते रहे, माँ लक्ष्मी का ध्यान करते रहे। सास ससुर के जाते ही बहू ने सारे ताले किसी न किसी तरह से खोल लिए। सभी 6 जो कोठे थे उनमें से हीरे मोती सोने गहने इत्यादि बहुत सुंदर कपड़े, किसी में स्वादिष्ट मिठाई बहू को मिली। ऐसे में बहू ने 7वां कोठा खोला और देखा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बैठे हुए हैं, पीपल का पेड़ लगा हुआ है और वहां एक सुंदर लड़का बैठकर पूजा कर रहा है। तो बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ। तो बहू ने कहा, तुम मेरे पति कैसे हो सकते हो, मेरा पति तो काशी पढ़ने गया है। तो लड़के ने कहा, नहीं, मैं काशी से आ गया हूँ, अभी 12 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं इसलिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ, 12 वर्ष पूर्ण होने पर मैं अपने माता पिता से मिलूंगा। उससे मिलकर वह बहू बहुत खुश हुई और उसने 16 श्रृंगार किए, सारा घर का खूब राजी खुशी काम किया, आज स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। फिर सास ससुर के आने पर खूब खुशी खुशी सारे काम किए और अपनी सास से पूछती है, माँ जी आप कहाँ जाते हो? तब वह कहती है कि हम पीपल सींचने जाते हैं, गांव से कोसों दूर एक दिव्य पावन पवित्र और सबसे श्रेष्ठ पीपल का पेड़ है और खूब समय से हम श्री नारायण माँ लक्ष्मी का पूजन करते हैं और पीपल पेड़ को सींचा करते हैं, वहाँ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी साक्षात वास करते हैं। तब बहू कहती है कि माँ जी आप इतनी दूर पीपल सींचने आखिर क्यों जाते हैं, ये तो बहुत ही दूर है, हमारे तो घर पर ही परकोटे में पीपल का पेड़ लगा है। सास ससुर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, परकोटे में जाकर सास ससुर देखते हैं वहाँ एक पीपल का पेड़ है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी साक्षात बैठे हैं और एक सुंदर लड़का भी पीपल पेड़ को पूज रहा है। तब वह पूछते हैं कि बेटा तुम कौन हो? तो उसने कहा, माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा, हमारा तो कोई बेटा नहीं है। तो लड़का कहता है, नहीं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने आपको बेटा दे दिया है। और सास ससुर इस बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुश होकर कहने लगते हैं, भगवान ने हमारी बुढ़ापे में सुन ली है। तो सास ससुर कहने लगे कि हम लोग तो मान लेंगे कि तुम हमारे बेटे हो, तुम हमारी बहू हो, लेकिन पूरी दुनिया कैसे मानेगी? दूसरे दिन ब्राह्मणी ने लोहे की अंगूठी पहन ली और नदी के किनारे खड़े हो गए और दूसरे किनारे पर लड़का खड़ा हो गया, साथ में पूरा गांव भी इकट्ठा वहां हो गया था। ऐसे में सास ने नदी के किनारे जैसे ही अपने बेटे को पुकारा, बेटे ने माँ की आवाज दी, तुरंत ही माता के दूध की धार निकल आई जो कि लड़के के मुंह में गई। यह सब देखकर पूरे गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए और ब्राह्मण ब्राह्मणी का यही पुत्र है, सबने यही मांग लिया। पीपल देवता, हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने पीपल सींचने के सुंदर परिणाम स्वरूप ब्राह्मण ब्राह्मणी को पुत्र और बहू का सुख दिया, सुख संपत्ति दी, उसी तरह से जो भी इस कथा को सुने उसके जीवन में सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना और सदा सर्वदा सौभाग्य बनाए रखना। बोलिए पीपल देवता की जय, माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी की कथा अनुसार एक बूढ़ा ब्राह्मण था, रोज पीपल पेड़ को सींचा करता था। पीपल में से एक लड़की निकलती थी, कहती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूंगी। यह सुनते सुनते बूढ़ा ब्राह्मण बहुत कमजोर होने लगा। बूढ़ा ब्राह्मण की पत्नी उससे पूछती थी कि क्या बात है जी, आप क्यों कमजोर होते जा रहे हैं? बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि पीपल में से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वह भी आपके साथ चलूंगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की, जहां हमारे 6 लड़कियां पहले से हैं, 7वीं लड़की। और सही अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिन की अपेक्षा आज 4 गुना अधिक आटा मिला। जब बुढ़िया आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा, माँ आओ इस आटे को मैं छान देती हूँ। जब लड़की आटा छानने लगी परात भर गया। उसकी माँ खाना बनाने के लिए जैसे बैठी, लड़की ने कहा, माँ आज रसोई मैं बनाऊंगी। तो बुढ़िया बोली कि ना बेटा, तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वह रसोई में खाना बनाने लगी।
लगी तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट भोजन खाया। इससे पहले सभी लोग आधा पेट ही भोजन किया करते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा, दीदी मैं तो आज भोजन खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई, अब कहाँ से भोजन लाए। लड़की ने पूछा कि माँ ये क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली, अब उसके लिए क्या लाए। तुरंत ही लड़की रसोई में गई, उसने मामा के लिए एक चुटकी में 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा कि ऐसा खाना पहले नहीं खाया, उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं किया था। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावनी भांजी है, उसी ने सब बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली, माँ चौका लगा के चौकी का दिया जला देना, कोठे में मैं सो जाऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी, लेकिन वह बोली ना ना मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में सो जाऊंगी, चाहे कोठी में किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। आधी रात को लड़की उठी, चारों ओर देखने लगी तो वहां पर तुरंत ही उसने धन के भंडार भर दिए। जो छोटी सी झोपड़ी थी उसे महल में बदल दिया। बाहर जाने लगी तो बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा, बेटी तू कहाँ जा रही है। लड़की बोली, मैं तो दरिद्रता दूर करने आई हूँ, अगर तुम्हें भी करवानी हो तो करवा लो। उसने बूढ़े ब्राह्मण के घर की तरफ, जो पड़ोस में रहने वाला घर था, उसकी तरफ भी देखा तो वहां भी धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सभी लोग लड़की को न पाकर उसे ढूंढने लगे तो पावनी बेटी कहाँ गई कहाँ गई। तो बूढ़ा ब्राह्मण हंसी खुशी चिल्लाता हुआ माता लक्ष्मी के जयकारे लगाता हुआ कहने लगा कि हमारे घर जो आई थी वह साक्षात माँ लक्ष्मी थी, उसने सारी दरिद्रता को दूर कर दी। हे माता लक्ष्मी, जैसे पीपल सींचने का सुंदर परिणाम उस ब्राह्मण को दिया है, उसके पूरे कुटुंब को उसकी दरिद्रता को दूर करने के स्वरूप में दिया है, उसी तरह से जो भी आज के शुभ दिन में इस दिव्य कथा को सुने उसके जीवन में अखंड सौभाग्य देना, पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज, दुख, दारिद्रता का अंत करना और सदा सर्वदा खुशियां देना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, पीपल देवता की जय की जय। एक कन्या थी, वह थोड़ी सी बड़ी हुई, उसको समझ में आने लगा तो वह नित्य नियम से तुलसी माता का पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि वह तुलसी माता का पूजन करने के बाद ही भोजन करती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में तुलसी का गमला भी दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियां भी थी, वह रोज उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या हुआ करती थी, इसलिए वह दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा दिया करती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढती, कर लाती, अच्छे से पूजा करती, फिर दिया बाती कर तुलसी माता से अपने मन की कामना कहते हुए फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर निकाल लेती थी, तो इसलिए उनकी जेठानियों ने एक दिन क्या किया कि उस गमले को उठाकर कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर गमला नहीं मिला, वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना पीना भी नहीं खाया। उसका नियम था जो वह आज टूट गया था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हुई और उसके कमरे में तुलसी माता स्वयं गमले के रूप में प्रकट हो गई। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला अचानक प्रकट हो गया है। वह देखती है तो बहुत ही प्रसन्नता होती है। जब वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह तो मेरे पूजा पाठ का सत्कर्म ही है, अब तुलसी माता को कोई नहीं चुरा पाएगा, पूजन करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को इधर उधर फेंकेगा भी नहीं। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी, लो देवरानी का नियम धर्म तो रोज पूरा हो ही जा रहा है। उनसे पूछती थी कि तुलसी पूजा कर ली क्या। देवरानी धीरे से आज बोली, हाँ कर ली। जेठानी बोलती है, कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो हमने फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे की खाट पर तुलसी जी लगी हुई है। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गई और कहने लगी, देवरानी जी तुम्हारी भक्ति सो सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान कर दिया, हमें माफ कर दो। देवरानी जी दयालु प्रवृत्ति थी। उन्होंने बताया कि तुलसी माता की पूजा से जीवन में सब सुख मिल जाते हैं और सदा सर्वदा सौभाग्य की तुलसी माता रक्षा करती है। देवरानी ने उन्हें माफ करते हुए
यह जो है सर्वश्रेष्ठ सीख दी। तभी से जेठानी अभी नित्य नियम से रोज तुलसी माता का पूजन करने लगी। इस तुलसी पूजन से उनका पुण्य प्रताप बढ़ने लगा और सदा सर्वदा परिवार में खूब खुशियां होने लगी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की।